हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के सामने एक नया लेसन 9 कक्षा 6 रेनबो का लेसन 9 द रेनबो फेरीज। रेनबो यानी इंद्रधनुष की परियां। ठीक, ये नया पाठ लेकर आए हैं। तो इसका हम अर्थ देखेंगे, साथ ही साथ इसका एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो जिन बच्चों का किसी कारणवश विषय अधूरा रहता है तो वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक, तो चलिए हम इसका अर्थ देखते हैं। इसमें लिखा है, टू लिटिल क्लाउड्स ऑन ए समर्स डे वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई। समर मीन्स क्या होता है? गर्मी। समर मीन्स गर्मी। कि टू लिटिल क्लाउड्स, कि दो छोटे बादल, ऑन ए समर्स डे, गर्मी के दिनों में, वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, आकाश में उड़ रहे थे। हाँ, उड़े जा रहे थे। कि गर्मी के दिनों में दो बादल आकाश में उड़ रहे थे। दे वेंट सो फास्ट दे बम्प्ड दियर हेड्स एंड बोथ बिगैन टू क्राई। आगे लिखा है कि दे वेंट सो फास्ट, कि वे इतनी तेजी से उड़ रहे थे कि दे बम्प्ड दियर हेड्स। बम मतलब होता है टकराना, हेड माने सिर, कि उनका सिर आपस में टकरा गया। एंड बोथ, और दोनों, बिगैन टू क्राई, दोनों रोने लगे, दोनों ने रोना शुरू कर दिया। कि दो छोटे बादल गर्मी के दिनों में आकाश में उड़ रहे थे, तो वो इतना तेज उड़े कि उनका सिर आपस में टकरा गया और दोनों रोने लगे। ये है पहले पैराग्राफ का अर्थ। अब दूसरा पैराग्राफ हम देखते हैं कि ओल्ड फादर सन, कि बूढ़े पिता सूर्य ने, लुक्ड माने देखा, डाउन माने नीचे, एंड सेड नीचे देखा और कहा कि ओ नेवर माइंड माय डियर्स, कि मेरे प्यारों, मेरे बच्चों, नेवर माइंड बुरा मत मानना, कि आई विल सेंड माय लिटिल फेरी फॉक, कि आई विल सेंड मैं भेजूंगा मेरी छोटी फेरी मतलब परियों को। फॉल्क, फॉल्क मतलब होता है लोग, लोग मतलब यहाँ जब बहुवचन होता है ना, कि इसमें कहा गया है कि फेरी फॉल्क ना, इसका मतलब है कि परियों के समूह को, परी लोगों को ना, कि मैं अपनी छोटी परी लोगों को भेजूंगा टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स। टू ड्राई मतलब सुखाने के लिए तुम्हारे, फॉलिंग माने गिरते हुए आंसुओं को। तो ओल्ड, कि मैं तुम्हारे गिरते हुए आंसुओं को सुखाने के लिए या पोंछने के लिए अपनी छोटी, हाँ, परियों को भेजूंगा। इसका हम एक बार और अर्थ देख लेते हैं कि ओल्ड फादर सन लुक्ड डाउन एंड सेड, कि बूढ़े पिता सूर्य ने नीचे देखा और कहा कि बच्चों, माय डियर्स ना, मेरे बच्चों, बुरा मत मानना, कि आई विल सेंड माय लिटिल फेरी फॉग टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स, यानी तुम्हारे गिरते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए या सुखाने के लिए मैं अपनी छोटी परियों को भेजूंगा। वन फेरी केम इन वायलट, कि एक परी वायलट, वायलट मतलब होता है बैगनी रंग में आई। एंड वन वोर इंडिगो, और एक इंडिगो यानी आसमानी नीले रंग में आई। इन ब्लू, ब्लू माने और एक नीले रंग की आई, एक ग्रीन माने हरे रंग की आई, एक फेरी येलो कलर में, एक ऑरेंज में, एक रेड में। दे मेड ए प्रीटी रो, उन्होंने एक बढ़िया सुंदर सा रो यानी कतार बना दिया। तो जब भेजा तो इसमें लिखा है वन, एक फेरी जो एक परी थी वो वायलेट कलर की आई, बैगनी रंग की, एक आसमानी नीले रंग की, एक नीले रंग की, एक हरे रंग की, एक पीले रंग की, एक ऑरेंज माने ऑरेंज मीन्स क्या होता है? ऑरेंज मतलब होता है, हाँ, संतरा रंग जो होता है ना, ऑरेंज कलर, भगवा कलर। एक लाल रंग में,
कि ये इतने रंग में आई और उन्होंने एक बढ़िया सा रो बना दिया, एक सुंदर सा कतार बना दिया। उसके बाद है कि दे वाइप्ड ना, दे वाइप द क्लाउड्स टीयर्स, उन्होंने बादलों के आंसुओं को पोछा। वाइप्ड माने पोछा, ऑल अवे, सारे से सभी जितने भी आंसू बह रहे थे आंसुओं को पोछा, सभी आंसुओं को पूछा। एंड देन और तब आउट फ्रॉम द स्काई, आकाश से चली गई। अपॉन ए लाइन द सनबीम मेड दे हंग दियर गाउन्स टू ड्राई। अपॉन ए लाइन द सनबीम मेड, जो सूर्य के प्रकाश ने एक लाइन बनाई थी, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है ना, तो वही सीधा मतलब वही लाइन की बात की गई है कि उन्होंने अपने गाउन को उसी में सुखाने के लिए टांग दिया। ठीक, इसमें है, एक बार और देख लेते हैं कि उन्होंने बादलों के आंसुओं को, सारे आंसुओं को पूछा और पोंछने के बाद वे फिर से आकाश में चली गई। और उन्होंने अपने गाउन को सनबीम, जो सूर्य ने की किरणों द्वारा रेखा बनी, लाइन बनी थी, उसमें उन्होंने अपने गाउन को सुखाने के लिए टांग दिया। ठीक, तो ये था इसका अर्थ। दोस्तों अगर ना समझ में आया हो तो फिर से आप पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब बाकी अब हम देखते हैं इसका एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में दिया है, लेसन 9 द रेनबो फेरीज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Who went flying through the sky, आकाश से होकर कौन उड़ रहा था? तो इसका आंसर लिखेंगे टू लिटिल क्लाउड्स वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, कि दो छोटे बादल आकाश से होकर उड़ रहे थे। Who began to cry and why, किसने रोना शुरू कर दिया और क्यों? तो इसका आंसर है कि टू लिटिल क्लाउड्स बिगैन टू क्राई, कि दो छोटे बादल रोना शुरू कर दिए। बिकॉज, क्योंकि दे बम्प्ड दियर हेड्स, क्योंकि उनके सर आपस में टकरा गए थे। Whom did father son send to dry the falling tears, whom मतलब किसे, did father son पिता सन ने, send माने भेजा, टू ड्राई सुखाने के लिए, फॉलिंग टीयर्स गिरते हुए आंसुओं को सुखाने के लिए पिता सूर्य ने, सन ने किसे भेजा? तो इसका आंसर है कि ए लिटिल फेरी फॉल्क सेंड बाय फादर सन टू ड्राई द फॉलिंग टीयर्स। लिटिल फेरी फॉक यानी एक छोटी सी परियों का झुंड है ना, फॉल्क यानी परियां, छोटा सा झुंड, सेंड मतलब भेजा गया, बाय फादर सन पिता सन के द्वारा, टू ड्राई द फॉलिंग टीयर्स उन गिरते हुए आंसुओं को सुखाने के लिए पिता सन के द्वारा एक छोटा सा फेरी का समूह भेजा गया। व्हाट वेयर द कलर्स ऑफ द फेरीज गाउन, कि फेरी ने, परियों ने जो गाउन पहना हुआ था उसका कलर क्या था? तो उसमें 7 कलर्स थे, कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड वेयर द कलर्स ऑफ द फेरीज गाउन्स, कि जो फेरी ने गाउन पहना था उनके ये 7 कलर्स थे। ठीक, तो इन कलर्स को याद करने के लिए एक हम फॉर्मूला देखते हैं, VIBGYOR। ठीक, ये है विबग्योर। तो ये है वायलेट, देखो इसका ये है इंद्रधनुष के 7 रंग याद करने के ना। बहुत से लड़के होते हैं जिनसे पूछा जाता है तो उनको याद नहीं होता, तो याद नहीं होता, इससे आपको याद हो जाएगा। ये मीनिंग आप याद रखना, VIBGYOR, विबग्योर। इसका अर्थ है, देखो इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं। V फॉर होता है वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर होता है ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ठीक, इसको ध्यान रखना है बस, बाकी याद हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट डिड द फेरीज डू,
कि उन परियों ने क्या किया, तो दे वाइप द क्लाउड टीयर्स ऑल अवे, उन्होंने बादलों के आंसुओं को पोंछा। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म। अब क्वेश्चन आंसर के बाद हम देखते हैं वर्ड पावर, यानी जो उसमें एक्सरसाइज दिया है। उसमें एक्सरसाइज दिया है कि पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेस बिलो द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें हमें राइमिंग लिखना है ना। राइमिंग मतलब ये जो आपका ये वाला एक्सरसाइज है वर्ड पावर का, यही लिखना है, ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, और फिर हम लोग देखेंगे सेकंड वाला। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला। इसमें कहा है राइमिंग लिखने के लिए। तो राइमिंग हम मतलब होता है जो मिलता जुलता है ना। जैसे देखिए इसमें ट्राई, स्काई, टीयर से, बम्प्ड हेड। जैसे पहला है क्राई, तो क्राई का राइमिंग क्या होगा, क्राई से मिल रहा है ट्राई से, क्राई ट्राई। देखो उच्चारण में सेम लग रहे हैं ना, तो जो उच्चारण में एक जैसे लगते हैं वही होते हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स में जैसे क्राई है, तो क्राई का मिलेगा किससे, क्राई का मिलेगा ट्राई से। स्काई इसमें गलत लिखा है, क्राई का मिलेगा ट्राई से, क्राई का ट्राई। उसके बाद है डियर, डियर का ये हमारा है ना टीयर, डियर का हम भरेंगे टीयर, डियर का राइमिंग टीयर, डियर टीयर मिल रहा है ना, डियर टीयर, टीयर डियर। अगला है डे, डे का हो जाएगा से, SAY, डे का से, डे से, डे से, ये भी मिल रहा है। फिर है जंप्ड, जंप्ड का लिखेंगे बम्प्ड, बम्प्ड, BUMPED, ये भी है, P है। जंप्ड का राइमिंग होगा बम्प्ड। फिर है ड्राई, ड्राई, हाँ ड्राई का हो जाएगा स्काई, SKY, ड्राई का राइमिंग होगा स्काई। फिर है सेड, सेड का एक और बचा है हेड, HEAD, हेड, सेड का राइमिंग हेड। ठीक, फिर ये हो गया हमारा राइमिंग वर्ड। उसके बाद हम देखते हैं लेट्स आस्क ईच अदर, चलो एक दूसरे से पूछते हैं। तो इसमें आप पूछोगे, कोई दूसरा बोलेगा। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम क्या बोलते हैं, हैव यू एवर सीन ए रेनबो, क्या तुमने कभी भी रेनबो देखा है। यस आई हैव सीन, मैंने देखा है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो, कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो लिखेंगे 7 कलर्स। ठीक, अभी आपने देखा ना कौन सा, VIBGYOR, विबग्यू, कि वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये है रेनबो के कलर्स। व्हेन डू यू सी ए रेनबो, तुमने रेनबो कब देखा, इंद्रधनुष कब देखा, 1 डे आफ्टर रेन, मैंने एक दिन देखा बरसात के बाद, कि जब बरसात हो रही थी, बरसात खत्म हो गई, तभी आसमान में बढ़िया सा एक रेनबो बन के आए, इंद्रधनुष 7 कलर्स का। अगला है व्हाट अदर थिंग्स डू यू सी इन द स्काई, कि आकाश में तुमने अन्य चीजें क्या देखी। तो हमने देखा क्लीन, आसमान साफ था और उसमें एक रेनबो बना था, उसमें 7 कलर्स थे, और कहीं कहीं छोटे छोटे बादल भी दिख रहे थे। हाँ, यही सब चीजें हमने देखा था। तो ये है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अलावा आपने पाठ का अर्थ भी देखा, द रेनबो फेरीज, इंद्रधनुष की परियां। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।